ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। सब प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काळ भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काळ भैरव, जय देव जय काळ भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 333 में हमने देखा, अब भाग 334। श्री ब्रह्मदेव इनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद उनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने नर घोड़ा ये रूप लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने मादी घोड़ा इस प्राणी का रूप धारण किया है। उसके बाद उनके आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने नर बाघ इस प्राणी का रूप लिया है। उसके बाद उनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने मादी बाघ इस प्राणी का रूप लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने नरसिंह इस प्राणी का रूप लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने मादी सिंह इस प्राणी का रूप लिया है। उसके साथ ही श्री ब्रह्मदेव इन्होंने 75 नर प्राणी और 75 मादी प्राणी निर्माण किए हैं। श्री ब्रह्मदेव इन्होंने नर और मादी प्राणी निर्माण करने के बाद वापस 25 नर पंछी और 25 मादी पंछी निर्माण किए हैं। क्रमवार पहली बार एक नर कौवा पंछी, मादी कौवा पंछी
2. नर तोता पंछी, मादी तोता पंछी। 3. नर मुर्गा पंछी, मादी मुर्गी पंछी। 4. नर कोयल पंछी, मादी कोयल पंछी। 5. नर चिड़िया पंछी, मादी चिड़िया पंछी। 6. नर कबूतर पंछी, मादी कबूतर पंछी। 7. नर उल्लू पंछी, मादी उल्लू पंछी। 8. नर बुलबुल पंछी, मादी बुलबुल पंछी। 9. नर शातिर कौवा पंछी, मादी शातिर कौवा पंछी। इस तरह से क्रमवार 25 नर और 25 मादी पंछी निर्माण किए हैं। श्री इंद्रदेव ये वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और उन्होंने वापस 100 पुरुष मानव और 100 स्त्री मानव निर्माण किए हैं। श्री ब्रह्मदेव इन्होंने वापस चारों ही दिशा के तरफ मुख करके ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और उन्होंने वापस 25 नर पंछी और 25 मादी पंछी निर्माण किए हुए हैं। श्री इंद्रदेव ये वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और उन्होंने वापस 100 पुरुष मानव और 100 स्त्री मानव निर्माण किए हैं। श्री ब्रह्मदेव इन्होंने वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और उन्होंने इस बार जमीन पर रहने वाले छोटे छोटे 25 नर प्राणी और 25 मादी प्राणी निर्माण किए हैं। क्रमवार पहली बार 1 नाग नर नाग मादी। 2 नर सांप मादी सांप। 3 नर अजगर मादी अजगर। 4 छिपकली नर छिपकली मादी। 5 नर बिच्छू मादी बिच्छू। 6 नर चिचुंदरी मादी चिचुंदरी। 7 नर तिलचट्टा मादी तिलचट्टा। 8 नर खटमल मादी खटमल। 9 नर मूंगला मादी मूंगला। 10 नर चीटी मादी चीटी। इस तरह से क्रमवार जमीन पर रहते हुए छोटे छोटे नर और मादी प्राणी निर्माण किए हैं। श्री ब्रह्मदेव ये वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके जमीन पर बैठक लगाकर ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और उन्होंने वापस 100 पुरुष मानव और 100 स्त्री मानव निर्माण किए हुए हैं। श्री ब्रह्मदेव ये चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और उन्होंने वापस जमीन पर रहने वाले अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे नर प्राणी 25 और मादी प्राणी 25 निर्माण किए हैं। श्री इंद्रदेव ये वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके जमीन पर ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और उन्होंने वापस 100 पुरुष मानव और 100 स्त्री मानव निर्माण किए हैं। श्री ब्रह्मदेव ये वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हैं और इस वक्त उन्होंने पानी में के प्राणी निर्माण किए हैं। 25 प्रकार के प्राणी निर्माण किए हैं। 25 प्रकार के नर प्राणी और 25 मादी प्राणी निर्माण किए हैं। श्री ब्रह्मदेव इन्होंने पहली बार नर कछुआ और मादी कछुआ, दूसरी बार नर मछली और मादी मछली वगैरह निर्माण किए हैं। तारीख 21 मार्च 98 मंगलवार। श्री ब्रह्मदेव इन्होंने तीसरी बार नर खेकड़ा प्राणी और मादी खेकड़ा प्राणी निर्माण किए हैं। उसके बाद नर मगरमच्छ प्राणी और मादी मगरमच्छ प्राणी ये निर्माण होने के बाद उन्होंने सभी प्रकार के नर और मादी प्राणी निर्माण किए हैं। श्री इंद्रदेव ये वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हैं और उन्होंने 100 पुरुष मानव और 100 स्त्री मानव ये निर्माण किए हैं। श्री ब्रह्मदेव ये वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हैं और उन्होंने
पानी में के सभी प्रकार के छोटे छोटे प्राणी और अन्य सूक्ष्म प्रकार के प्राणी निर्माण किए हैं। श्री इंद्रदेव ये वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हैं और उन्होंने वापस 100 पुरुष मानव और 100 स्त्री मानव निर्माण किए हैं। श्री ब्रह्मदेव ये चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हैं और उन्होंने जमीन पर रेंगने वाले टहलने वाले सूक्ष्म जीव जंतु कीड़ा मच्छर निर्माण किए हैं। श्री इंद्रदेव श्री ब्रह्मदेव ये वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हैं और उन्होंने वापस 100 पुरुष मानव और 100 स्त्री मानव निर्माण किए हैं। श्री ब्रह्मदेव ये वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हैं और इस वक्त इन्होंने जमीन पर उगने वाली वनस्पति यानी उन्होंने धान के पेड़ दाल वगैरह वनस्पति निर्माण किए हैं। गेहूं ज्वार बाजरा चावल दाल वगैरह वनस्पति निर्माण की है। श्री इंद्रदेव ये वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हैं और इस बार उनके दाएं बीच में के और बाएं आंख में से एक एक ज्योत बाहर निकली है और वो तीनों भी ज्योति ये एक हुई है और उस एक ज्योत से पुरुष मानव यानी श्री किसान ये मानव निर्माण हुआ है। उसके बाद वापस उनके दाएं बीच में के और बाएं आंख में से एक एक ज्योत बाहर आई है और तीनों भी ज्योति ये एक हुई है और उस एक ज्योति ने श्री किसान यानी श्री मानव ये निर्माण हुई है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 335 में हम देखेंगे श्री इंद्रदेव इन्होंने इस वक्त एक ही श्री किसान पुरुष और एक ही श्री किसान स्त्री निर्माण की है। श्री ब्रह्मदेव ये वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हैं और उन्होंने उस वक्त फलों के पेड़ निर्माण किए हैं। आम अमरूद इमली कवठ वगैरह। श्री इंद्रदेव ये वापस चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हैं। तब उनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने श्री मानव रूप लिया है। वो श्री गायिका यानी गाना गाने वाली कलाकार है। उसके बाद उनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष